नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगूठे के बिल्कुल नीचे वाले भाग पर दर्द अगर है तो हम क्या करें। योगा से इसको कैसे ठीक करें और नेचुरोपैथी से इसको कैसे ठीक करें। ये जो अंगूठा है, अंगूठे के बिल्कुल नीचे ये फर्स्ट जॉइंट रहता है यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड जॉइंट है, ये जो मूव हो रहा है उस सेकंड जॉइंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक बड़ी बोन रहती है। इसके ऊपर दो बिल्कुल छोटी छोटी बोन रहती है, उसका नाम है सिजमोइड। अगर इसमें दर्द है, पेन है, स्वेलिंग है, इसको सिजमोइडिटिस कहते हैं। सिजमोइडाइटिस दो तरह से बोलते हैं उसको, बट दो जैसे मटर के दाने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वैसे इसके नीचे रहते हैं, बोन के बिल्कुल नीचे। तो इस भाग पे और जो हमारी हील है, जो एडी है, इन दोनों पॉइंट पे जब हम खड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा वेट बॉडी का इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर होता है। तो इसके ऊपर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्यों हो रहा है ये दर्द। क्या आप ओवरवेट हैं, या आप चेक कर सकते हैं कि ये एक रीजन हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हैं और यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको कांस्टेंट पेन रहता है, स्वेलिंग वगैरह नहीं रहती है लेकिन कांस्टेंट पेन है, तो आप सबसे पहले अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई इंजरी या चोट लगी है, चोट लगी है, स्वेलिंग है, तो एक बार एक्सरे जरूर कराइएगा। और एक्सरे में अगर कुछ नहीं आया, नॉर्मल है, तो फिर ये इजिली हम इसको योगा और नेचुरोपैथी से क्योर कर सकते हैं। तो स्वेलिंग है तो क्या करना है। स्वेलिंग है तो आप कोई कोल्ड पैक लीजिएगा, उसको फ्रीजर में रखिएगा, उसको लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। स्वेलिंग अगर नहीं है तो आप शाम को 2 लीटर पानी लीजिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, थोड़ा गर्म, और उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। वॉलमार्ट में या किसी और स्टोर में इजीली मिल जाता है, वो आप डालेंगे। तो उसके बाद में दोनों पैर आप उसमें सोक करके भिगो के 10 मिनट तक दोनों पैरों को भिगो के रखिएगा, आपको बहुत रिलैक्स फील रहेगा। ये कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये पेन अर्थराइटिस के कारण है तो आपको जॉइंट्स की मोबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको इस जॉइंट को मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इस जॉइंट को हम कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो आप चेयर के ऊपर बैठ के पैर नीचे लटका के ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप बैठ के इस टाइप से कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आप पैर को पूरा यूं फोल्ड कीजिए, इसको बिल्कुल टाइट कर लीजिए और फिर इसको अपोजिट वे में कीजिए। जैसे लेटर सी और डी की कर्व रहती है, वैसे हम इसको मूव कर रहे हैं जॉइंट को। दैट्स नंबर 1। इसको कम से कम आपको दिन में 100 बार करना है। तो आप 10-10 के 10 सेट करिए, और लेकिन दिन में 100 बार जरूर होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ 10 बार किया तो उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा, पैर सीधे करके उसी जॉइंट को आप मूव करने की कोशिश कीजिए। ये वाला, ये भी आपको दिन में कम से कम 10 बार करना है। और पैरों को आप सीधा आगे फोल्ड कीजिए, लेकिन जब आगे फोल्ड करते हैं तो आपके जो फिंगर और जो टो का जो जॉइंट है उसको भी आगे मूव कीजिए पीछे। जब पीछे जब पैर करते हैं तो इसको सिकोड़ दीजिए। पीछे जब पैर करते हैं इसको सिकोड़िए, और आगे जब करते हैं तो इसको खोल दीजिए। पीछे किया तो फिर से सिकोड़ दिया, आगे किया तो खोल दिए, पीछे किया तो सिकोड़ दिए, ये वाला कीजिए। और दूसरा, खड़े होकर आप कर सकते हैं, सीधे खड़े होइए और ऊर्ध्व ताड़ासन हम कर सकते हैं। जैसे पैर आप हाथ ऊपर कर लीजिए और उसके बाद आप सिर्फ अपने पंजों के ऊपर खड़े होने की कोशिश कीजिए। हील्स को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ये भी आप 10-10 के सेट कीजिए। और आप योगा मैट के ऊपर अपने पंजों के ऊपर ऐसे वॉक भी कर सकते हैं। इस टाइम हाथ ऊपर है, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा रखे हुए ये करने की कोशिश कीजिए। और एक हार्ड बॉल लीजिए, ऐसे एक हार्ड बॉल लेके आप चेयर पर बैठ के पैर नीचे लटका के कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। हार्ड बॉल को रखिए, इसके ऊपर अपना पंजा रख के, देखिए पंजा रखिए, और उसको ऐसे मसाज करने की कोशिश कीजिए उस रीजन को। जैसे छोटी गोल्फ बॉल होती है या कोई और छोटी हार्ड बॉल है, तो वो लेके आप उससे मसाज करने की कोशिश कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, पेन में राहत मिलेगी। और अगर आपके पास कोई रबर बैंड टाइप है, जैसे ये इलास्टिक बैंड है, इलास्टिक बैंड को आप इस एरिया में डालिए, पीछे खींचिए, तो ये टो जॉइंट है, इस टाइम पूरा स्ट्रेस है हमारा। फिर छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे, पुल कीजिए, रिलीज कीजिए, पुल कीजिए, रिलीज कीजिए, पुल कीजिए, रिलीज कीजिए। ये सब आप ट्राई कीजिए। तो इनसे भी अगर आपको राहत नहीं मिली है तो आप चेक कीजिएगा कि आपको कोई पेट की या थायराइड की तो प्रॉब्लम नहीं है। रेयर केसेस में कई बार देखा जाता है कि अगर आपको पेट या थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो वो इस पॉइंट के ऊपर आपको दर्द काफी होता है। तो आप इसी पॉइंट पे काफी एक्यूप्रेशर कीजिए, मसाज कीजिए रेगुलर, आपको राहत जरूर मिलेगी। थैंक यू।